जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के इस सेशन में एमपी पुलिस कांस्टेबल के ओरिजिनल पेपर यानी कि 30 फरवरी के प्रथम शिफ्ट को कवरअप करेंगे, जो अगली शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। अगर आप यहां पर इस शिफ्ट को कवरअप कर लेते हो तो सेकंड शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट के पेपर लगे हुए हैं उन सभी का यहां से कम 10 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आने वाली शिफ्ट हूबहू ऐसे ही यही क्वेश्चन आएंगे आपके मध्य प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरा पेपर कवरअप करवाता हूँ और यहाँ पर मध्य प्रदेश की जीके और एमपी जीके करवाऊंगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान करंट अफेयर होगी, विज्ञान और रीजनिंग के वो क्वेश्चन और मैथ के वो क्वेश्चन जो डिक्टो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये 70 नंबर वाली क्लास है, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये धूपगढ़ आप लोग याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगला देखिए, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, भोपाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है मध्य प्रदेश में पीर बुधन मेला ये कहाँ लगता है, ये आपको बताना है, तो ये शिवपुरी में लगता है। शिवपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में मालवा का गांधी, ये दो क्वेश्चन, एक तो मालवा का गांधी और एक मैथुन का गांधी, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे मालवा का गांधी किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो मिश्री लाल गंगवात को कहा जाता है, यानी आंसर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा मध्य प्रदेश में मैथुन का गांधी किसे कहा जाता है, ये यहाँ पर भिल्ला जी धोटे को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद अगर बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतरोही का नाम क्या था, तो इनका नाम मेघा परमार था, याद कर लेना। और आपकी अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने वाला है और ये पहली प्रथम महिला पर्वतरोही थी माउंट एवरेस्ट की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे, ये 2005 में बने थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आपको वो चीज़ें पढ़वा रहा हूँ जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी चीज़ों को देखते जाइए। कह रहा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान समय में, इनका नाम संजीव सचदेवा है और ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपका होशंगाबाद में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं, ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। कह रहा किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में जन्मे थे, तो ये आपके खंडवा में जन्मे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बचपन बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, देखिए ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगर पूछा जाए कब शुरू किया गया था, तो 1980 में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के एग्जाम को यहाँ पर मध्य प्रदेश को यहाँ पर टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और बाघ राज्य भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछ ले तो मध्य प्रदेश को ही बता देना। और अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो इनका नाम रविशंकर शुक्ल था और ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में बाढ़ सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है, ये सोन नदी पर स्थित है बाढ़ सागर बांध। अगर आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पर एमपी जीके के 15 क्वेश्चन देखे जो आपकी 30 अक्टूबर के शिफ्ट में आया था। अब हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे और विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, देन आफ्टर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और तैयारी आपकी थोड़ी सी कम है, तो जो भी सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाए उन सभी को देखते जाइए। देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे के सारे सेशन टाइमली प्राप्त हो सके और आप उन सभी को देख करके अपना एग्जाम फोड़ करके आइए। और एक बार कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना भूलिएगा कि आपका स्कोर कार्ड कितना गया और किस शिफ्ट में कब आपका पेपर लगा हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए और किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर
ये जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर और आज की शिफ्ट पर आधारित क्वेश्चन है, उसको देख करके हमने एनालिसिस किया है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, और डिक्टो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग देखिए और राइट आंसर बताइएगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। राइट आंसर बताइए। कह रहा है यहाँ पर किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है यहाँ पर देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। तो ये आपका क्या आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। भारत की तो यहाँ पर बात नहीं कर रहा, कह रहा किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। तो पवित्र गाय यानी कि राष्ट्रीय पशु ये नेपाल का है। तो गाय नेपाल यानी कि नेपाल की राष्ट्रीय पशु है पवित्र गाय, नेपाल देश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा मंदिरों के शहर की बात चल रही है। भारत के मंदिरों का शहर किस शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका भुवनेश्वर को कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहा भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर? चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। और ये बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर में एक महल है जो कि हवा महल है, जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। उसका नाम यहाँ पर हवा महल है। हवा महल का निर्माण यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है लीलावती के लेखक कौन थे? कई बार आपसे पूछा जा चुका है। सुभाष भास्कराचार्य इनका नाम है और ये लीलावती के लेखक हैं। कह रहा है किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? पहले दिल्ली थी, उसके बाद हटा करके दौलताबाद स्थानांतरित की। उस शासक का नाम यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि जलराशि कौन सी है? तो जलराशि की बात चल रही तो पाक जल संधि की बात चल रही है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि पाक जल संधि है। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर काली मिट्टी की बात चल रही है। ये मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये 1905 में। कब? 1905 में ये पास हुआ भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है। क्यों? ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका भूमध्य रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर नहीं। ये भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है भूमध्य रेखा पर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1950 में नहीं, 1952 में किया गया था राज्यसभा का सबसे पहले गठन। कह रहा भारतीय संसद का उच्च सदन, निम्न सदन आपको पता है। उच्च सदन में आपको बताऊंगा राज्यसभा है। निम्न सदन क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कहाँ पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कहाँ था? तो ये आपको याद रखना है कृषि क्षेत्रफल, ये सबसे ज़्यादा इसका ध्यान यानी कि फोकस था। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है? मैं कहूँगा ये तो पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन आएगा। आप लोग याद रखिएगा, विषाणु की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको सूक्ष्म जीव यानी कि एक सूक्ष्म जीव यानी कि यहाँ पर इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर बात करें तो ये यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। 1974 में मनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ ये प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला देखिए, अब आपके सामने करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं। कह रहा है किसने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? बताइए। आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में आएंगे। जीएस के, उसमें जीके और करंट अफेयर होगी और जीएस होगी, और उसमें विज्ञान एमपी जीके, ये 40 क्वेश्चन होंगे। और मैं भी आपको वैसे ही क्वेश्चन कवर अप करवा रहा हूँ। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, देन आफ्टर मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे।
आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, आपको क्या मालूम होना चाहिए, अपना देश भारत जो है ये आपका 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का यहाँ पर खिताब जीता है। कह रहा है यहाँ पर 2025 का यूएसए ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ये आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर पीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर राजस्थान बैंक के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। उसके बाद 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन दुबई में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हुए हैं। अब यहाँ पर वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में एमपी पुलिस कांस्टेबल 30 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से और ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन है, आप सभी से कहा जा रहा है कि कलम का संबंध लिखने से है, कलम से लिखा जाता है तो चाकू से क्या किया जाएगा, काटना, गोली मारना या सब्जी। तो ये कलम से यहाँ पर लिखने के काम आता है, चाकू काटने के काम आता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं। आपसे कहा जा रहा है कि सभी बाघ बिल्लियां हैं। अब हम यहाँ पर अगर बात करें, कह रहा है सभी बाघ बिल्लियां हैं। जैसे जैसे कह रहा क्वेश्चन वैसे वैसे हम सभी लोग बना लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके बाघ हो गए, सभी बाघ आपके यहाँ पर बिल्लियां हैं, तो ये आपकी यहाँ पर बिल्लियां हो जाएंगी। तो ये आपकी बिल्लियां हो गई, तो ये आपका बिल्ली कर देते हैं। और यहाँ पर सभी बिल्ली मजरी या बिल्ली हैं। अब निष्कर्ष को देखना है और निष्कर्ष को बताना है कि यहाँ पर कौन सा गलत आपको लग रहा है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर सभी, यानी कि निष्कर्ष किधर है, सभी बाघ मार्जिनिया है, बिल्कुल, यानी कि ये आपकी माजरी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला है, पहला वाला यहाँ पर कह रहा है कुछ माजरी या बाघ, ये आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है कुछ माजरी बिल्लियां हैं, यानी कि ये बात भी बिल्कुल सही, तीनों सही है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से कहा जा रहा है कि एल एम, उसके बाद क्यू आर है, उसके बाद वी डब्ल्यू है, उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर कौन से दो लेटर आ सकते हैं। फटाफट देखिए और यहाँ पर आप सभी लोग देखिए क्या आपका जवाब हो सकता है। चलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और राइट आंसर बताइए। यहाँ पर अगर बात करें एल 12 पर आता है, क्यों आपका 17 पर आता है, यहाँ पर 5 बढ़ाया गया है, क्यों 17 पर आता है, ये 22 पर आता है, फिर 5 बढ़ाया गया है, 5 बढ़ाएंगे यानी कि 22 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 27, 27 पर क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पर ए, जेड 26 तक हो जाएगा, फिर 27 पर ए आ जाएगा और 28 पर यहाँ पर बी आ जाएगा और एम से ये आर हुआ है, यानी ये यहाँ पर 5 बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आर 18 पर 5 बढ़ाया गया तो यहाँ पर अब डब्ल्यू 23 पर होता है, इसमें 5 बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा। 28 पर बी आता है तो यहाँ पर बी आएगा, यानी ए और बी किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है TSQ से जैसे JHG लिखा जाता है वैसे LTM से यहाँ पर कौन से 3 लेटर लिखे जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें T से J पर, यानी कि T से J पर अगर जाएं तो ये T आपका 20 पर आता है, J 10 पर आता है, आधा किया गया क्या, S 19 पर आता है, H 8 पर आता है, यहाँ पर तो आधा नहीं हुआ है। Q से यहाँ पर G हुआ है, यानी कि ये 17 से 7 हुआ, ये भी नहीं बन रहा मामला। अब लॉजिक इसमें कुछ और लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, जैसे हम लोग Q से J ऐसे जाएं तो Q का अपोजिट होता है J। जैसे कि हम लोग बात करें A का अपोजिट यहाँ पर क्या होता है, A का अपोजिट यहाँ पर Z होता है, और वैसे B का अपोजिट यहाँ पर Y होता है, और C का अपोजिट यहाँ पर X होता है, D का अपोजिट W होता है, इसी प्रकार आगे चलता रहता है। तो अगर बात करें Q का अपोजिट J होता है, S का अपोजिट H होता है और T का अपोजिट G होता है। उसी प्रकार L की बात करें, हर बार बताते हैं L का अपोजिट पूछे तो V बताना है, V का अपोजिट पूछे तो यहाँ पर E बताना है, और M का अपोजिट N होता है। और यहाँ पर अगर बात करें शर्ट और गेज, यानी A का अपोजिट Z, और ये यहाँ पर A का अपोजिट Z और B का अपोजिट Y, और इस प्रकार से आप लोग चलेंगे तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर O आ जाएगा, और T का अपोजिट G आ जाएगा, यानी ये आपको बताया N आएगा, यानी OGN कहाँ पर लिखा हुआ है, OGN, ये कहीं पर भी नहीं भैया लिखा हुआ है। ये कहीं पर जब नहीं लिखा है तो कोई टेंशन नहीं है, हम सभी लोग फिर से चेकआउट करते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। मैंने यहाँ पर क्या किया, लगातार ऐसे किया है,
यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है, ऐसे लिखना जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे ही आप सभी को लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको इरेज करके सही करते हैं। सही तरीके से अगर लिखे तो m का अपोजिट क्या होता है, वो आपका n इधर आएगा, और इस प्रकार t का अपोजिट g आता है तो ये g, और l का अपोजिट o यानी NGO, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और स्मार्ट स्टडी डीएस पर अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि पेपर आप सभी का किस शिफ्ट में है, और जय हिंद का नारा दीजिए। कह रहा है टेलीफोन का संबंध जैसे संचार से वैसे रेडियो का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो टेलीफोन ये एक संचार का काम करता है, रेडियो की बात करें ये कहानी का बात करता है, या प्रसारण कला या चरित्र। तो ये जैसे आपका टेलीफोन संचार का काम करता वैसे रेडियो ये आपका प्रसारण करता है। रेडियो पर प्रसारण ही तो होता है। कुल मिलाकर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जिनका है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से सबसे अलग बताइए, यानी कि असंगत समूह का चयन करना है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बताएं CEG तो यहाँ पर ये आपका 3, 5, 7 पर आते हैं। RSU ये आपका 18, 19, 21 पर आएगा। इस क्रम में आपको चलना है, और ये आपका 25, 1, 3, और उस प्रकार ये आपका कितना बढ़ा है 12, और ये यहाँ पर 16, 12, 14, 16 पर आता है N। और ये अगर इसको हम लोग आपस में देखें ये कितना का गैप हुआ है, 18 से 29 यानी 1 बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर 2 बढ़ाएगा, यानी कि सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे कहा जा रहा है कि भैया सबसे पहले 1024 को कोई नंबर यहाँ पर भरना है, उसके बाद उस नंबर के बाद 1600 आना चाहिए, और उस नंबर के बाद जो 2000 आया है देन आफ्टर उसके बाद 2500 और 3100, 2500 निकल कर आया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आपको ये बताना है कि सबसे पहले 1600 यानी कि ये इतना कैसे बना है। मेरा मानना है यहाँ पर जो ये 400 बढ़ गया या 500 बढ़ गया फिर नहीं दिक्कत हो जाएगी, 600 बढ़ना चाहिए। तो ये लॉजिक अपना क्या हुआ, फ्लॉग्ड हो गया या फेल हो गया, आप लोग कह सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग चलाइए और दूसरा लॉजिक आपको पता करने की आवश्यकता है, कोशिश करनी है। अगर हम लोग यहाँ पर 1600 से क्या करें, यहाँ पर 1600 से 2000 यानी कि एक काम करिए, एक चीज़ हमें निकल कर आई है कि अगर आप इसकी गुणा 1/25 से करते हो, 1.25 से करते हो, 1.5 सेंटीमीटर नहीं है, तो ये आपका 1 से जब करोगे तो ये 1.25 है, इसकी गुणा करो। तो मैं करा करके एक बार दिखवाता हूँ। 125 पॉइंट की गुणा 16 से करिए, और जो आए उसमें 2 नंबर का पॉइंट लगा दीजिए। 6 पंचे आपका हो जाएगा 30, और 6 पंचे 12, और ये आपका 7 यानी 1, 2, 5 आ जाएगा, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, और 2 आ गया। तो ये 2000 आ गए हैं। और ये आपकी देखिए, ये मैंने यहाँ पर 2 जीरो नहीं जोड़े, तो ये जब 2 जीरो जोड़ दोगे तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यही आपका 2000 आएगा। अगर आप इसकी भी गुणा 1.25 से करा करके देखिएगा तो ये आपका कितना आएगा, इतना ही आएगा। फिर इसका इतना भी आना चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब इसकी भी गुणा 1.25 से होगी। तो यहाँ पर करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी करा करके देख लेते हैं, फिर 2 नंबर पर पॉइंट लगा देते हैं। 5 चक्कू 20 हो जाता है, और 5 दूना 10 और 12, 5 एकम 5 यानी 8 एकम 8 और 4 यानी कि 8, 4, 0। तो अब यहाँ पर एक आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन सभी को एक बार जोड़ दीजिए। अगर हम लोग इसकी बात करें, हम लोग क्या करते हैं देखिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं कि क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9, 10, फिर 0 आ जाएगा। तो ये आपका 9, 10, 6, 7, 8, 7, 8 ये आपका ऐसा कुछ दिखा कुछ, क्या ये आपका हो सकता है? तो यहाँ पर आप कहेंगे ये यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 1280 आएगा। ज़्यादा सोच विचारने की ज़रूरत नहीं, इसको लगा करके आगे बढ़ जाइएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। यानी कि जितनी क्वेश्चन की कोशिश आप सभी से हो जाए उतना आप लोग करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा।
मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कोड, यानी कि कोड को छोड़ो क्योंकि कोड यहाँ पर छोटा था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वी पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है यहाँ पर चिन्ह का स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही युग्म का चयन करना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्या आपका जवाब हो सकता है, देखिए 96 है, 2 है, 20 है, 2 है, 174 है। हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो ये आपके 1 2 3 4 5 और स्टैंड लगाते हैं 6। तो ये आपको देख लेना है कि ये ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये सही है क्या, भाग गुणा प्लस, और ये आपका इसमें 1 2 3 4 5 बोला, बाकी यहाँ पर सब में 4 4 हैं। तो ये आपका कहाँ पर एक्स्ट्रा है, यानी कि इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद चेक करते हैं तो गुणा माइनस प्लस, और इसको अगर सबसे पहले चेक करें तो ये आपका कितना हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो जानते हो, तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करवाते हैं तो 96 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और ये 18 और ये 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बात करें 20 प्लस ये आपका 174 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम जाना। और इसमें से अगर 192 में से अगर आप 20 बढ़ाओगे तो यहाँ पर 172 हो जाएगा, और इसमें अगर 2 प्लस कर दोगे तो 74 हो जाएगा, यानी कि 174 बराबर 174 आ चुका है। ऐसा कुल मिलाकर के आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ आपका जवाब जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि 1 2 M, यानी कि ये आपके कहाँ पर बैठे हैं, केंद्र के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। एक सर्कल हमने बनाया, यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6 लोगों को बिठा दिया है। उसके बाद कहा जा रहा है ए एम या यू के बगल में नहीं बैठा है, यानी यू एच के दाईं ओर बैठा, ऐसा कहाँ पर कह रहा है देखिए और राइट आंसर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एच के दाएं, यानी कि ये आपका यू बैठा है एच के दाएं, यू को कर लेते हैं एच मान लेते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर बिठा दिया, और एच का दायां यहाँ पर क्या होगा, एच का दायां यहाँ पर यू हमने बिठाया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि ये यहाँ पर एच बिठा दिए, और ये जो है ओ के विपरीत है बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर साथियों, देखिए ऊपर वाली लाइन में ए जो है ये एल और यू के बगल में नहीं है, यानी कि अगर हम लोग बात करें ए जो है ये यहाँ पर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है, ए अपना यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए आपका यहाँ पर बैठ सकता है और यहाँ पर बैठ सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो एक और चीज़ कही गई है कि एम के बाई ओर है कौन, तो यहाँ पर कौन है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एक सेकंड, एम के बाई ओर है जो ओ के विपरीत है, ओ के विपरीत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब कुछ इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हम लोग m को यहाँ पर इधर बिठा देते हैं, m के बाईं ओर है k, m के बाएं ओर k है तो ये आपका k आ जाती हैं, और अगर हम लोग k को यहाँ पर बिठा दिए हैं और o ये है नहीं, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये आपको फेंक देना है। और यहाँ पर एक लाइन लिखी है, उसको अगर आप देखते हैं तो आपकी जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी, यानी कि ये आपकी के m के बाईं ओर है, तो ये यहाँ पर जो ओ के विपरीत है, यानी कि ये आपका जो जो इस्तेमाल होता है वो दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है। ओ के विपरीत एम है तो ओ के विपरीत यहाँ पर एम होगा, यानी कि ओ आपका यहाँ पर बैठेगा और ए आपका यहाँ नहीं बैठेगा, तो ये बच्ची जगह यहाँ पर बैठ जाएगा। तो सारे लेटर से लगभग आपने लिख लिया। ओ के दाईं ओर कौन बैठा है, ओ के दाईं ओर ए बैठा है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को देखिए और राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए कि आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक यहाँ पर दर्पण दिया गया है और दर्पण में एस बना हुआ है। अगर आप इस दर्पण को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा टेढ़ा मेढ़ा। तो ऐसा क्या यहाँ पर बना हुआ नहीं, और ऐसा यहाँ पर भी नहीं बना है, तो यहाँ पर भी आपका नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर थोड़ा तो लगेगा।
अगला देखिए एमपी पुलिस क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, यही लेवल रहेगा। कुल मिलाकर के अगर आप हमारी सारी वीडियोस को देखकर चले जाते हो तो आपका ये एग्ज़ाम बहुत इजीली क्रैक होगा। अगला देखिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, 4 सब्जेक्ट हो जिसमें 3 किसी तरह से समान हो, लेकिन जबकि एक अलग है, असंगत शब्द को चुनना है। अगर हम लोग इस घास की बात करें तो ये आपका यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कह रहा है 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत वाले को चयन करना। तो यहाँ पर सबसे अलग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर हमें बताइए कि आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है